नौकरी छोड़ते ही ईपीएफ निकालना पड़ेगा भारी। जानिए क्यों है ये बड़ी भूल। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। नौकरी बदलना, करियर ब्रेक लेना या कुछ समय के लिए काम से दूर होना आज के दौर में आम बात है। अब ऐसे समय में कई लोग सबसे पहले अपने ईपीएफ खाते की रकम निकालने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन क्या ये कदम सही है? वित्त विशेषज्ञों का ये मानना है कि जल्दबाजी में ईपीएफ निकालना भविष्य की बड़ी आर्थिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। तो अगर आप भी नौकरी छोड़ चुके हैं या बदलने की सोच रहे हैं तो ये जानना आपके लिए भी जरूरी है कि ईपीएफ को छेड़ना क्यों नुकसानदेह हो सकता है। नौकरी छोड़ने के बाद ब्याज मिलता रहता है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि नौकरी छूटते ही ईपीएफ पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ 58 साल की उम्र तक आपके खाते पर ब्याज देता रहता है, भले ही आप कुछ समय तक काम न करें। हाल ही के सालों में ईपीएफ पर करीब 8% से ज़्यादा ब्याज दर दी गई है, जो लंबे समय में बड़ी रकम बना सकती है। तो अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो ये ब्याज रुक जाता है और आपका रिटायरमेंट फंड छोटा पड़ सकता है। कंपाउंडिंग की ताकत को मत तोड़िए, क्योंकि लंबी अवधि में धन बढ़ाने का सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार है कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपके खाते में जमा राशि पर हर साल ब्याज जुड़ता है और फिर उस पर भी ब्याज मिलता है तो रकम तेजी से बढ़ती है। यदि आप 30 या 35 साल की उम्र में ईपीएफ निकाल लेते हैं तो आप आने वाले 20 से 25 साल की ग्रोथ को खो देते हैं। यही छोटी दिखने वाली रकम रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते लाखों या करोड़ों में बदल सकती है। ईपीएफ निकालने से पहले 5 साल का नियम जरूर याद रखें। यदि आपने लगातार 5 साल की सेवा पूरी नहीं की है और पूरा पैसा निकाल लेते हैं तो उस पर टैक्स लग सकता है। इससे आपकी बचत और कम हो जाती है। खासकर करियर के शुरुआती अवस्था में बार बार नौकरी बदलने वाले युवाओं के लिए समझना जरूरी है कि जल्द निकासी टैक्स और ब्याज दोनों का नुकसान कराते हैं। कभी कभी ईपीएफ खाते में ब्याज अपडेट होने में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्याज की गणना बाद में जोड़कर दी जाती है। यदि लंबे समय तक ब्याज नहीं दिखे तो आप ईपीएफओ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर संबंधित कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि अपने खाते में नाम, अपनी जन्म तिथि, बैंक डिटेल और केवाईसी जानकारी अपडेट रखना बहुत जरूरी है, वरना क्लेम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो अपने पुराने ईपीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर करना बेहतर ऑप्शन है। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन एक ही रहता है, जिससे सेवा की निरंतरता बनी रहती है और टैक्स लाभ भी सुरक्षित रहते हैं। हालांकि गंभीर बीमारी, घर खरीदने या बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरत के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है, लेकिन पूरी रकम निकालना समझदारी नहीं मानी जाती। कुल मिलाकर ईपीएफ सिर्फ एक बचत खाता नहीं बल्कि रिटायरमेंट की मजबूत नींव है। थोड़े समय की जरूरत के लिए इसे तोड़ना भविष्य की सुरक्षा से समझौता हो सकता है। समझदारी इसी में है कि धैर्य रखें, ब्याज को बढ़ने दें और अपने बुढ़ापे की आर्थिक आजादी को मजबूत बनाएं।